द्वितीय वर्ष में भारतीय संविधान में हमें प्रस्तावना भी पढ़नी है। शुरुआत प्रस्तावना से है और भारतीय संविधान में प्रस्तावना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे भारतीय संविधान की पूंजी भी कहा जाता है, इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। अब इसे समझना जरूरी है कि हम भारत के लोग कौन कौन से हैं, क्योंकि भारत में कई तरह के लोग रहने वाले हैं। कुछ तो नागरिक भी हैं भारत के, और कई लोग हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं, बिना नागरिकता के हैं। जैसे भारत में कई देशों के दूतावास हैं, और दूतावासों में जो काम करने वाले लोग हैं वे दूसरे देश के भले हैं, लेकिन वे सब के सब भारतवासी हैं। और भारतवासी होने के नाते जब हम कहते हैं भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो उनमें वे भी शामिल ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि भारत में तो वे रह रहे हैं। चाहे वे जर्मनी के हों, जापान के हों, किसी भी देश के हों, तो वे जब भारत में रह रहे हैं तो वे भारतवासी हो गए। और इस नाते जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो उसमें वे भी लगता है शामिल हो गए। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत में नागरिक हैं, भले भारत में भी रह नहीं रहे हैं, कहीं अमेरिका में चले गए, इंग्लैंड में चले गए, कहीं पर वे चले गए, वे वहाँ के वासी हो गए, अमेरिका वासी हो गए, जर्मनी के वासी हो गए, जापान के वासी हो गए, लेकिन वे नागरिक वहाँ के नहीं हैं। लेकिन उनकी गिनती हम भारत के लोग में करेंगे, क्योंकि भारत के वे नागरिक हैं। तो दो तरह के लोग हुए, कुछ तो जो भारत के नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं, चाहे भारत के बाहर रह रहे हैं, लेकिन वे भारत के नागरिक हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन भारत में रह रहे हैं, यानी भारतवासी हैं। अब एक अंतर यहाँ करना पड़ेगा कि जो भारत के नागरिक हैं और भारत में रह रहे हैं, चाहे भारत के बाहर रह रहे हैं, वे ज़रूर उन लोगों से अलग हैं जो भारत के वासी तो हैं, लेकिन भारत के नागरिक नहीं हैं। और इसीलिए एक शब्द और यहाँ पर आता है, वह शब्द है भारतीय। यानी हम सिर्फ भारतवासी हैं कि हम भारतीय हैं। भारतवासी तो हम हैं, लेकिन हो सकता है हम भारतीय नहीं हो, या हमारा व्यवहार भारत विरोधी हो, अराष्ट्रीय हो, देश विरोधी हो, तो हम भारतीय नहीं कहे जा सकते। भारतवासी हम जरूर कहे जाएंगे, क्योंकि भारत में हमारा वास है। लेकिन अगर हमारा काम भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है, देश हित में नहीं है, तो भारतवासी होकर भी हम भारतीय नहीं कहे जा सकते, क्योंकि भारतीयता वैचारिक पृष्ठभूमि को दर्शाती है कि हमारी मन स्थिति क्या है, हम किस विचार के हैं। अगर राष्ट्रीयता हमारी विचारधारा है, अगर भारतीय संस्कृति पर हमें गर्व है, भारतीय संस्कृति को हम मजबूत करते हैं, तो निश्चित रूप से हम भारतीय कहे जाएंगे। और तब हमारा ज़रूरी नहीं है कि हम भारत में ही रहें, हम किसी भी देश में रहें, वहाँ रहकर भी हम भारतीय संस्कृति को अगर मजबूत करते हैं, भारत देश को मजबूत करते हैं, तो हम भारतीय कहे जाएंगे, हम भारतवासी हों चाहे मत हों। और दूसरी ओर जो भारत में वास करने वाले लोग हैं, लेकिन दूसरे देश के हैं, वे ऐसा नहीं कि भारतीय हो गए, वे भारत में वास करते हुए भी जर्मन रहेंगे, जापानी रहेंगे, अमरीकी रहेंगे। जिन देशों के हैं, जहाँ के प्रति उनकी निष्ठा है, उसके आधार पर उन देशों की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई है, और भरनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमें अंतर समझना होगा भारतीय होने में और भारतवासी होने में। भारतवासी जरूरी नहीं है कि भारतीय हो ही, और कई ऐसे हैं जो भारतवासी नहीं हैं, किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, चाहे नौकरी में या बिजनेस में, भारत उनकी जन्मभूमि रही है, और भले भारतवासी वे नहीं हों, लेकिन जहाँ भी वे हैं वे भारतीय हैं। तो भारतीय मानसिकता को दर्शाता है कि हम किस मानसिकता के हैं। इसके लिए भारत में निवास करना जरूरी नहीं है।
अगर भारत को हम अपनी जन्मभूमि मानते हैं, पितृभूमि मानते हैं और पुण्य भूमि मानते हैं, जन्मभूमि, पितृभूमि, मातृभूमि मानना, पुण्य भूमि मानना, यह हमारी भारतीयता को दर्शाता है कि हम भारतीय हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जन्मभूमि हमारी भारत भूमि ही हो सकता है किसी और देश में जन्म हो गया हो, लेकिन मानसिकता हमारी भारत भूमि को मातृभूमि मानने की, पितृभूमि मानने की और पुण्य भूमि मानने की अगर है तो हम निश्चित रूप से भारतीय हैं। तो हम भारत के लोग, जो संविधान में शब्द लिखा गया है कि हम भारत के लोग, भारत के संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं, तो उसमें ऐसे भारतीयों की ओर ही संकेत है जो वास्तव में भारतीय हैं, सिर्फ भारतवासी नहीं हैं। क्योंकि जिन लोगों ने भारत का संविधान बनाया वे सब के सब भारतीय थे। कई लोगों ने भारत के बाहर जाकर पढ़ाई की थी, जिनमें डॉक्टर अम्बेडकर भी थे। उतने दिन तक उन्होंने भारत में तो वास नहीं किया था जितने दिन वे विदेश में रहे थे। जिस देश में भी रहे थे लोग, नेहरू जी भी रहे थे, इन सब लोगों ने दूसरे देशों में वास किया था समय समय पर। महात्मा गांधी ने भी वास किया था, भले वे संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन ये सारे के सारे लोग मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से भारतीय थे, भारत की संस्कृति को मजबूत कर रहे थे। तो यह अंतर समझना होगा भारतवासी होने का और भारतीय होने का। हमें सिर्फ भारतवासी बनकर नहीं रहना है, हमें अपने आप को भारतीय बनाए रखना है। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात इसमें आती है कि जो लोग भारतवासी सिर्फ हैं